हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इससे पहले हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के सारे क्वेश्चंस कर लिए गेट में जो आए हुए हैं। अब हीट एक्सचेंजर के हम स्टार्ट करते हैं। अब हीट एक्सचेंजर होता क्या बेसिकली? हीट एक्सचेंजर इज ए डिवाइस इन विच टू फ्लूइड्स हॉट एंड कोल्ड एक्सचेंज और ट्रांसफर हीट। एक्सचेंज हीट्स बिटवीन देमसेल्व्स विदाउट लूजिंग एनी हीट टू द एम्बियंट एंड विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड्स। मिक्सिंग नहीं होती हीट एक्सचेंजर में। और जो हीट का जो हीट हमारी केवल आदान प्रदान दो फ्लूइड्स के बीच में होता है। इन्वायरमेंट से हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहते हैं, मतलब कि जो हमारी हीट एक्सचेंजर डिवाइस होती है वो एडियाबैटिक होती है। ठीक है, तो मतलब कि इंसुलेटेड होती है। तो इन्वायरमेंट में जो हमारी हीट लूज होनी थी वो नहीं होती, केवल हॉट और कोल्ड फ्लूइड जो है उनके बीच में हीट एक्सचेंज होती है। ठीक है, हम इसको तीन टाइप में डिफाइन करते हैं। मतलब कि मेथड है कि हीट ट्रांसफ़र करना ही है हमको, पर किस मेथड से कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप मेथड हो गया। डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप में क्या होता है कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में एक सेपरेटिंग वॉल होती है। ठीक है, वो वॉल कैसी भी हो सकती है, या तो वो ट्यूब हो सकता है, ट्यूब के फॉर्म हो सकती है, या खाली प्लेट की फॉर्म हो सकती है। ठीक है, एक वॉल होती है दोनों कोल्ड हॉट फ्लूइड को सेपरेट करके रख देती है, और तो उस वॉल के थ्रू हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में क्या होता है कि जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड है ना, वो कॉन्टैक्ट में आते हैं पर मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, मिक्सिंग नहीं होती है, कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर का जो हॉट वाटर ऊपर से फ्लो करता है और नीचे से कोल्ड फ्लूइड एयर फ्लो करती है, और वो दोनों जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हीट का एक्सचेंज करते हैं और फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक तीसरा होता है स्टोरेज टाइप। स्टोरेज टाइप में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है, जो क्या होता है कि जो हॉट फ्लूइड की जो हीट है उसको स्टोर कर लेता है। जब उसके ऊपर से फ्लो करता है ना, तो वो उस हीट को स्टोर कर लेता है। और जब अगली बार में जब कोल्ड फ्लूइड उसके ऊपर से फ्लो करता है, तो जो वो स्टोरेज हीट है वो कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तीन टाइप हो गए। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए सर्टेन हीट एक्सचेंजर बोथ द फ्लूइड्स हैव आइडेंटिकल मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट। मतलब कि मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है दोनों फ्लूइड में, हॉट और कोल्ड फ्लूइड में सेम है। और मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी रेट। ठीक है, क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी रेट। हीट कैपेसिटी रेट कहते हैं। ठीक है, इस हीट कैपेसिटी रेट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज नीडेड। मतलब कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज नीडेड टू द फ्लूइड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब कि हमको रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमको कितना चाहिए फ्लूइड का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने में। ठीक है, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ। तो अब दिया है कि द हॉट फ्लूइड एंटर्स, हमको दिया है कि जो हॉट फ्लूइड है THI से मैं डिनोट कर रहा हूँ, वो 76 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर करता है और एग्जिट करता है 47 पर। ठीक है, और जो कोल्ड फ्लूइड है हमारा वो एंटर करता है 28 पर और एग्जिट करता है 55 पर। देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इनिशियल 28 था और फाइनल 55 था, मतलब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ। तो हीट जो हुआ, हीट का आदान प्रदान हुआ। बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस होता है वो टेम्परेचर हमारा जो कोल्ड फ्लूइड का है वो इंक्रीज़ कराना, ताकि वो जो हॉट फ्लूइड है वो या कोल्ड फ्लूइड का, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, या तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हमको इंक्रीज़ कराना होता है या हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हमको कम करना होता है। ठीक है, दोनों टाइप से। अब हमको यहाँ पर इसने पूछा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, की जो हमारा हीट एक्सचेंजर है वो कितना इफेक्टिव है। हम हीट एक्सचेंजर को कैसे पता करेंगे कि ये हमारा इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है, चलेगा नहीं चलेगा, तो हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं इफेक्टिवनेस से। ठीक है, इफेक्टिवनेस हीट एक्सचेंजर कैसे निकालते हैं? इसका साइन होता है ये Q एक्चुअल डिवाइड बाय Q मैक्सिमम।
अब हीट एक्सचेंजर का जो मेन पर्पज होता है वो हीट ट्रांसफ़र करना होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हीट ट्रांसफ़र करेगा हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ, उतना हमारा हीट एक्सचेंजर इफेक्टिव है। तो ऐसे ही क्यू एक्चुअल, उसने एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफ़र किया, एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफ़र किया उसने, और मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफ़र वो कर सकता था, मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफ़र कर सकता था। तो ठीक है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र कितना कर सकता था। पर हम अब चलिए अब हीट ट्रांसफ़र हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे। बेसिकली हम हीट एक्सचेंजर एनालिसिस में ये मान के चलते हैं कि जब भी हमारा हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड फ्लो करता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर करता है, मतलब प्रेशर लूज नहीं करता। ठीक है, जब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेंगे तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, प्रेशर लूज नहीं होता इन हीट एक्सचेंजर। ठीक है, और इन थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आइदर फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की एंथैल्पी में चेंज इज इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट भी हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे ली जाएगी। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एम डॉट एच, अगर मैं हॉट फ्लूइड की बात करूँ और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, टी एच आई माइनस टी एच ई। देखो टी एच आई हायर टेम्परेचर पर है, टी एच ई लोअर टेम्परेचर पर है, इज इक्वल्स टू, अब देखो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड में सेम होगा, मतलब कोल्ड फ्लूइड से हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और हमारा लूज भी नहीं हो रहा कहीं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक लॉ क्या कहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर यही इक्वल टू कितने होगा, कोल्ड फ्लूइड के, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड और स्पेसिफिक हीट हेड, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ कोल्ड फ्लूइड और टेम्परेचर चेंज एग्जिट माइनस इनिशियल, मतलब जो एग्जिट पे हायर टेम्परेचर होगा और इनलेट पे लोअर टेम्परेचर होगा कोल्ड फ्लूइड का। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द आइदर फ्लूइड, या तो कोल्ड फ्लूइड या हॉट फ्लूइड, दोनों में से किसी का भी एंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा निकल जाएगा। अब हमको निकालना है क्यू मैक्सिमम। क्यू मैक्सिमम क्या होगा कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र, कितना मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो सकता था। ठीक है, मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफर कर सकता था, कितना मैक्सिमम चेंज इन टेम्परेचर हो सकता था, कितना मैक्सिमम। देखो हॉट फ्लूइड 76 पर है, कोल्ड फ्लूइड 28 पर, हॉट फ्लूइड का जो इनलेट है वो 76 पे उसने एंटर किया और कोल्ड फ्लूइड में इनलेट ने 28 पे एंटर किया। तो मैक्सिमम कितना कितना टेम्परेचर चेंज हो सकता था, 76 माइनस 28। ठीक है, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर चेंज हो सकता था, THI माइनस TSI। अब ये हॉट फ्लूइड का यहाँ तक तो जा ही सकता था मैक्सिमम, क्योंकि कोल्ड फ्लूइड तक जो इनलेट टेम्परेचर है वहाँ तक तो उसको जाना चाहिए था, मैक्सिमम वहाँ तक वो कर सकता था चेंज। अब जो ये हीट कैपेसिटी रेट है एम डॉट सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हीट कैपेसिटी रेट ये हमारा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम m.cp मिनिमम। ये मिनिमम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हीट एक्सचेंजर में हायर कैपेसिटी रेट, अगर हायर कैपेसिटी रेट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर मिनिमम होगा। ठीक है, अगर लोअर कैपेसिटी हीट कैपेसिटी रेट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। हीट कैपेसिटी रेट क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हायर कैपेसिटी रेट होगा तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो लोअर होगा, समझे, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो लोअर होगा
और अगर लोअर कैपेसिटी रेट है तो चेंज इन टेम्परेचर हायर होगा। क्योंकि देखो अगर ये चेंज इन टेम्परेचर मैं यहाँ लिया हूँ, ठीक है, और ये यहाँ, हायर कैपेसिटी रेट, तो चेंज इन टेम्परेचर अगर लोअर होगा तभी तो होगा हायर कैपेसिटी रेट, ठीक है। अब ऐसा अगर लोअर कैपेसिटी रेट तो चेंज इन टेम्परेचर हायर होगा तभी तो लोअर कैपेसिटी रेट होगा, समझ गए। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा तो जो ये हीट कैपेसिटी रेट है, जो हीट कैपेसिटी रेट है ये मिनिमम होना चाहिए, तभी चेंज इन टेम्परेचर हायर होगा। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो जो टेम्परेचर का जो चेंज है वो हायर होना चाहिए ना। हमारा मेन पर्पज़ क्या है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हायर होना चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर जितना हायर होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा, है नहीं। जितना तो जो हीट कैपेसिटी रेट है जो फ्लूइड का है, जो फ्लूइड है उसका ज़्यादा हीट कैपेसिटी रेट हम मिनिमम लेंगे तभी चेंज इन टेम्परेचर हमारा हायर होगा और तभी हमारा हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगा, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ पर जो हम वैल्यू रखते हैं वो मिनिमम वाले रखते हैं, पर इस केस में क्या है, हीट कैपेसिटी रेट हॉट और कोल्ड फ्लूइड दोनों का इक्वल है, दोनों का इक्वल है, तो कोई सा भी रख दो, ठीक है। अब हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखो जो हीट ट्रांसफ़र है हम ये देख के करते हैं कि कौन सा रखना है, ताकि हमारा जो हीट कैपेसिटी रेट है वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कट जाए। अब देखो मैं अगर अब इसमें तो कोई सा भी रख सकता हूँ। अब जैसे इफेक्टिवनेस में क्यू एक्चुअल कौन सा वाला रखूँ, ये वाला रख देता हूँ, m.h CpH THI माइनस THE, ठीक है। अब क्यू मैक्सिमम क्या रखूँ, क्यू मैक्सिमम भी मैं जो ये मिनिमम है इसमें तो दोनों इक्वल हैं, तो इसमें भी यही वाला रखूँगा, हीट कैपेसिटी रेट m.h CpH THI माइनस TCI, ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमको केवल टेम्परेचर की वैल्यू रखनी पड़े। तो THI की वैल्यू कितनी है 76 माइनस 47, 76 माइनस TCI कितना है 28, ठीक है। तो ये कितना आ गया इफेक्टिवनेस, ये आ गया 0.60। सॉल्व करोगे तो 0.60 इफेक्टिवनेस आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 97 गेट में आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि एयर एंटर से काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर अगर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, जिसमें जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो दोनों का फ्लूइड का सेम होता है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, जिसमें फ्लो का जो डायरेक्शन होता है दोनों फ्लूइड्स का वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की बात करी गई है। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में मैं उसको टेम्परेचर ग्राफ बताता हूँ आपको कि कैसे उसका टेम्परेचर वेरी करता है काउंटर फ्लो में, ठीक है। ये हो गया हॉट फ्लूइड, ये उसका इनिशियल टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड का, ये एग्जिट टेम्परेचर, और ये हो गया ठीक है, और ये हो गया कोल्ड फ्लूइड। ये इनिशियल टेम्परेचर, ये एग्जिट टेम्परेचर। ये इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ये इधर से इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है हॉट फ्लूइड, इस साइड, ठीक है। ये हो गया काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का जो टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे वेरी करता है। देखो हीट जो उसने देने का काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में एयर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि एयर हॉट फ्लूइड हो गया, वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर करती है, और यही हॉट फ्लूइड 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीव कर जाती है। मतलब ये 40 हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है। और जो वाटर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर करता है, ठीक है। TCI 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और जो एग्जिट टेम्परेचर है उसका लीव करता है वो 50 पे करता है, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीव कर जाता है। तो पूछा है कि LMTD इन डिग्री सेंटीग्रेड, LMTD बताना है। LMTD क्या होता है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है।
LMTD की फुल फॉर्म होती है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। देखो आपको पता है कि हीट एक्सचेंजर में जो हीट ट्रांसफ़र का जो फ्लो होता है ये तो कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन थ्रू वॉल, जब वो एक दूसरे वॉल से, क्योंकि सेपरेट होते हैं वॉल से, तो वॉल के थ्रू जब हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो वो कंडक्शन बाय कंडक्शन होता है। और जब फिर वो वॉल से फ्लो, जब वॉल से दूसरी साइड आते हैं तो वहाँ पर बाय कन्वेक्शन होता है। तो ठीक है, तो वहाँ पर दोनों टाइप से कंडक्शन और कन्वेक्शन से, तो वहाँ पर हम जब हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट लेते हैं तो U लेते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट U, ठीक है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं वो भी सारा टोटल हीट एक्सचेंजर का मिला के, मतलब कि कंडक्शन से कितना हो रहा है, कन्वेक्शन से कितना हो रहा है, पूरा टोटल। तो वहाँ पर हम तो हीट एक्सचेंजर में LMTD यूज करते हैं, मतलब लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज़ द टोटल, मतलब नेट मान लो कंडक्शन का भी कन्वेक्शन का भी नेट टेम्परेचर जो होता है, जो फ्लो के लिए चाहिए, जो नेट टेम्परेचर डिफरेंस जो फ्लो के लिए चाहिए, वो हम LMTD से निकालते हैं, ठीक है। तो LMTD कैसा होता है, मैं इसको डेल्टा टी एम मीन टेम्परेचर डिफरेंस लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, मीन टेम्परेचर डिफरेंस लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, जो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि हम जो हीट एक्सचेंजर में कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों से हीट एक्सचेंज होती है, तो हम टोटल डिफरेंस ले लेते हैं। तो वो उसका निकालने का फॉर्मूला आता है डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइडेड बाई एल एन डेल्टा टी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो या पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हो, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला सेम होता है, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई डिवाइडेड बाई एल एन डेल्टा टी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी आई क्या होता है, डेल्टा टी आई होता है इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टी मतलब डेल्टा टी आई यहाँ पर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी आई टी एच आई माइनस टी सी ई, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। इस केस में डेल्टा टी आई क्या होगा यहाँ पर, टी एच आई माइनस टी सी ई, चाहे पैरेलल फ्लो हो चाहे काउंटर फ्लो हो, इनिशियल फाइनल कोई सा भी हो, टेम्परेचर चाहे कुछ भी। यहाँ पर अगर क्योंकि अभी तो यहाँ पर काउंटर फ्लो है तो टी सी आई यहाँ पर दे रखा है नहीं। पैरेलल फ्लो में तो क्योंकि ये इस दो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं, पैरेलल फ्लो में तो एक ही डायरेक्शन फ्लो करेंगे, ये भी इस डायरेक्शन फ्लो करेगा और ये भी डायरेक्शन फ्लो करेगा, तो टी सी आई फिर यहाँ पर होगा पैरेलल फ्लो में, क्योंकि टी सी आई इनलेट टेम्परेचर पैरेलल फ्लो में सेम होगा। जैसे टी एच आई हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर यहाँ पर है, तो ऐसे ही पैरेलल फ्लो में टी सी आई यहाँ पर होगा। तो उस केस में भी डेल्टा टी आई जो होगा वो टी एच आई माइनस टी सी आई होगा। इस केस में भी टी एच आई माइनस टी सी ई, ठीक है, पर फॉर्मूला सेम होगा। अब डेल्टा टी ई क्या होगा, ये होगा एग्जिट का टी एच ई माइनस टी एस आई, टी एच ई माइनस टी एस आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टी एच आई माइनस टी सी ई 70 और 50, 70 माइनस 50 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और टी जी ई माइनस टी एस आई 40 माइनस 30 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी एम की क्या वैल्यू आई, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई एल एन 20/10, ठीक है। एल एन तो ये कितना हो गया, ये एल एन है, लॉग नहीं है, एल एन, ठीक है। लॉग अलग होता है, वो बेस टाइम पे होता है, ये एल एन है, तो ये ध्यान रखना हमेशा। ये आया 14.43 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो ये डेल्टा टी एम की वैल्यू होगी, ये हीट ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसमें आएगी, ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2003 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इन्हें काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हॉट फ्लूइड के लिए उसने दे रखा है सी हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी दे रखी है 2 किलो जूल पर केजी केल्विन, मास फ्लो रेट दे रखा है हॉट फ्लूइड का 5 kg पर सेकेंड, इनलेट टेम्परेचर दे रखा है हॉट फ्लूइड का 150, आउटलेट टेम्परेचर उसका एग्जिट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड फ्लूइड के लिए उसने हीट कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है, 4 किलो जूल पर केल्विन, और मास फ्लो रेट कोल्ड फ्लूइड का 10 और इनलेट टेम्परेचर 20
और हमसे पूछा है आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, अब आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द अदर फ्लूइड, मैंने इससे पहले बताया था। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल्स टू होगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड m डॉट है CpH THI माइनस THE, यही होगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड। और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड क्या होगा, m डॉट C CpC TCE माइनस TCI। ठीक है, तो मास फ्लो रेट को हमको हॉट फ्लूइड का दे रखा 5 kg पर सेकेंड, और हीट कैपेसिटी हमको हॉट फ्लूइड की दे रखी है 2 किलो जूल पर kg केल्विन। हमेशा ध्यान रखना जो हीट कैपेसिटी आप यूज़ करोगे ना तो वो किलो जूल ना हो, जूल हो। ठीक है, जूल पर kg केल्विन में यूज़ करना। तो कितना आ गया 2000। इनलेट टेम्परेचर हमको 150 दे रखा है और एग्जिट टेम्परेचर 100 दे रखा है। मास फ्लो रेट ऑफ हॉट कोल्ड फ्लूइड का हमको दे रखा है 10। स्पेसिफिक हीट हमको दे रखी है 4000 जूल पर kg केल्विन। एग्जिट टेम्परेचर हमको निकालना है और इनलेट टेम्परेचर हमको 20 दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 4 2000 ये कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10 ये कटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 इज इक्वल्स टू ऑफ। ठीक है, तो ये 4 से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 50, चलो 50 इज इक्वल्स टू 4 TCE माइनस 80। तो 4 TCE इज इक्वल्स टू 8 और 5 13 130। तो TCE कितना आ गया, हरा 8। ठीक है, 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2004 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इन ए कंडेंसर वाटर एंटर्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्लोज एट द रेट ऑफ 1500 kg पर आवर। ठीक है, वाटर एंटर किया 30 पे और फ्लो कर रहा है। तो TSI 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कोल्ड फ्लूइड, और m डॉट C 1500 kg पर आवर। The condensing steam is at a temperature of 120 degree centigrade and cooling water leaves at 80 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको दे रखा है 4.187 किलो जूल पर kg केल्विन। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमको 2000 दे रखा है, 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र एरिया हमसे पूछा है, हीट एक्सचेंजर का एरिया हमसे पूछा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना और क्वेश्चनों से मतलब कि अलग है। इसमें जो हीट एक्सचेंजर है या तो कंडेंसर आपने देखा होगा और बॉयलर। ठीक है, इवाप बॉयलर जो होता है, कंडेंसर, इसमें क्या होता है कि फेस चेंज होता है। देखिए मतलब कि जैसे स्टीम है वो अगर गैसीय स्टेट में है तो वो जब इनलेट पे गैसीय स्टेट में है तो वो क्या आउटलेट पे वाटर लिक्विड स्टेट में आ सकता है, या अगर वो लिक्विड स्टेट में है इनलेट पे तो आउटलेट में गैसीय स्टेट में आ सकता है। तो इसमें ना फेस चेंज होता है एक फ्लूइड का, वन फ्लूइड। ठीक है, एक फ्लूइड का इसमें फेस चेंज होता है। ठीक है, तो जो ये स्टीम कंडेंसिंग हो रही है, अब तो ये स्टीम कंडेंसिंग क्या होती है, मतलब 100 जैसे कि जो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है, जब आप RAC रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग उसमें होता है ना सैचुरेटेड टेम्परेचर एट विच स्टीम एट गैसियस स्टेट इज चेंजिंग टू अनदर फेज इन लिक्विड एट ए सेम टेम्परेचर।
सेम टेम्परेचर पर, जैसे 100 डिग्री सेंट कितना दे रखा है इसने कंडेंसिंग टेम्परेचर 120, मतलब 120 टेम्परेचर पे 120 टेम्परेचर पे ये स्टीम लिक्विड गैसेज स्टेट से लिक्विड स्टेट पर आ जाएगी। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, पर दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड टेम्परेचर। ठीक है, सैचुरेटेड टेम्परेचर फॉर दैट स्टीम कि गैसेज स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है कि देखो ऐसे बनता है, अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं और इसमें आप कहोगे कि यार एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है या पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, बात सेम है। इस केस में मतलब जिसमें या तो स्टीम कंडेंस हो रही होगी, ठीक है, या बॉयलर होता है जिसमें जो वाटर होता है वो बॉयल हो रहा होता है, ठीक है, एट ए सेम टेम्परेचर, मतलब सैचुरेटेड टेम्परेचर। मैंने कहा ना लिक्विड से गैस, बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर किस लिए होता है, बॉयल करने के लिए, पर वो जो वाटर बॉयल होता है वो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है, मतलब सेम टेम्परेचर पर ही लिक्विड से गैसेज स्टेट में पहुंच जाता है। और इसमें स्टीम जो कंडेंस हो रही है गैसेज स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब जा रही है तो सेम टेम्परेचर पर जा रही है, जो है टेम्परेचर 120। ठीक है, तो इसमें जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर सेम ही वैल्यू आती है, डिफरेंट वैल्यू नहीं आती। जो लॉगरिथमिक टेम्परेचर डिफरेंस हम निकालते हैं ना, वो सेम आता है दोनों केसों में। पैरेलल या तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए कर लो या काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। पर इससे डिफरेंस अगर ये नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो पैरेलल फ्लो के लिए भी डिफरेंट वैल्यू, पैरेलल फ्लो के लिए जो लॉगरिथमिक LMTD वैल्यू आती है डिफरेंट आती है, और काउंटर फ्लो के लिए अलग, दोनों में डिफरेंस आता है, इसमें सेम आता है। तो स्टीम जो कंडेंस हो रही है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, देखो ऐसे कंडेंस हो रही है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और जो वाटर 30 से 80 पहुंच गया, अब वाटर 30 से 80 पहुंच गया, समझ गए, यहाँ पर 30 पर है और यहाँ 80 पर है, ठीक है। अब मान लो ये पैरेलल, मैंने मान लिया ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, देखो 30 से 80 जा रहा है, ये तो 120 है पैरेलल फ्लो। ये तो मैंने ग्राफ जो बनाया था पैरेलल फ्लो का बना दिया। अब मैं अगर मैं काउंटर फ्लो बनाऊँ, काउंटर फ्लो का बनाऊँ तो काउंटर फ्लो क्या होगा, 30 से 80, 30 से 80, तो यहाँ पर 80 हो गया, ये 30 हो गया, ये काउंटर फ्लो का ग्राफ हो गया, ये वाला, समझे। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये काउंटर फ्लो का ग्राफ हो गया 30 से 80। देखो एरिया सेम आ रहा है, हीट एक्सचेंजर जो एरिया है ना, हीट एक्सचेंजर जो एरिया सेम आएगा, काउंटर फ्लो बना लो या पैरेलल फ्लो बना लो, तो इसमें जो डेल्टा TM की वैल्यू आती है सेम आती है, डेल्टा TM की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो इसमें दे भी नहीं रखा था, तो देने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि स्टीम कंडेंस तो वही चीज़ है। तो मैं अगर मैं चलो अब मैं पैरेलल फ्लो लेके लूँ, पैरेलल फ्लो से करूँ, ठीक है, ये 120 डिग्री पर स्टीम है और ये कंडेंस हो रही है, कंडेंस हो रही है। अब आप करोगे यार गैसेज स्टेट से लेके लिक्विड स्टेट में पहुंच गया और टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ, वो टेम्परेचर कहते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। जिस सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं उस टेम्परेचर को जिसमें लिक्विड अगर स्टीम गैसेज स्टेट से लिक्विड स्टेट में पहुंच जाती है, एज ए सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो इसमें जो वाटर है वो 30 पर है, मैं पैरेलल फ्लो मार रहा हूँ तो वो 80 पे पहुँच गया, ठीक है, 30 से 80 पे पैरेलल फ्लो। तो उसने पूछा है हीट ट्रांसफ़र एरिया, हमसे पूछा है, तो हीट ट्रांसफ़र एरिया क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र एरिया मतलब हीट एक्सचेंजर का उसने पूरा एरिया पूछा है। तो देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, UA डेल्टा TM, ये मैं ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र है, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र UA डेल्टा TM। तो देखो यू था वो क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इसलिए दे रहा है कि इसमें कंडक्शन का भी आ गया और कन्वेक्शन का भी आ गया। जो कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है और कंडक्शन दोनों का उसने ले लिया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे दिया। जब हम निकालते थे ना 1/u इज इक्वल्स टू 1/HA, 1/u इज इक्वल्स टू निकाल देते ना 1/u, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कितना होगा 1/h प्लस BY/KA,
ऐसे निकाल देते। तो ये कन्वेक्शन का था, ये कंडक्शन का था, तो ये ओवरऑल 1/u, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर उसने ओवरऑल दे दिया। तो हीट एक्सचेंजर में हम यहाँ पर जितनी भी बात करेंगे कंडक्शन कन्वेक्शन अलग अलग से नहीं बात करेंगे, ओवरऑल ही बात करेंगे। ओवरऑल हीट ट्रांसफर और ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा TM, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ओवरऑल उसने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको दिया है, हीट ट्रांसफर एरिया हमको निकालना है, डेल्टा TM अभी डेल्टा TM। अब देखो यहाँ पर डेल्टा TM क्या होगा, जैसे मैंने बताया था डेल्टा TM क्या होता है। डेल्टा TM क्या होता है, डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE डिवाइडेड बाई ln डेल्टा TI डिवाइडेड बाई डेल्टा TE। अब डेल्टा TI कितना है, देखो डेल्टा TI कितना है 120 माइनस 30 कितना है 90, और डेल्टा TE कितना है, ये भी 120 है, ठीक है। ये भी 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे डेल्टा TI कितना है 90 और डेल्टा T 90 माइनस 40 50 डिवाइडेड बाई ln 90 डिवाइडेड बाई 40। तो कितना है डेल्टा TM की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 40 कितना है 61.65 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा TM की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफ़र कैसे निकालेंगे, हीट ट्रांसफ़र तो सेम ही होगा। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड, आइदर फ्लूइड या तो कोल्ड फ्लूइड का एंथैल्पी चेंज होगा या हॉट फ्लूइड का एंथैल्पी चेंज होगा। हीट ट्रांसफ़र तो ऐसे ही निकलेगा, है नहीं। अब क्योंकि इसमें ओवरऑल, अब हीट ट्रांसफर ओवरऑल वही हीट ट्रांसफ़र है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड, या तो हॉट फ्लूइड का चेंज इन एंथैल्पी करो। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे निकलेगा, Q इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, अगर मैं Q निकालूँ तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी, चलो हमको कौन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अब हॉट फ्लूइड का जो एंथैल्पी चेंज है वो तो निकला, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी रेट है यहाँ मैक्सिमम है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड कौन सा, हॉट फ्लूइड। तो m डॉट C CPC TCE माइनस TCI, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड हमको दे रखा है कितना है 1500 kg पर आवर। तो यहाँ पर इसको kg पर सेकेंड करेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 4187। तो यहाँ किलो जूल में दे रखा है, जूल में कब लिखना है आपको, हमेशा जूल में लिखना है 4187 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर, एग्जिट टेम्परेचर कितना 80 माइनस 30, तो 80 माइनस 30 कितना हो गया 50। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1500 डिवाइड 3600 मल्टीप्लाई 4187 मल्टीप्लाई 50 कितना आया 87229.167, ठीक है। इतना जूल आ गया, मतलब इतने वॉट आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम यहाँ रखेंगे सारी इक्वेशन। तो ये कितना है 87229.167 इज इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको कितना है 2000, हीट ट्रांसफर एरिया हमको निकालना है, डेल्टा TM कितना है 61.65, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ केल्विन है, क्योंकि वो टेम्परेचर डिफरेंस है, या तो वो दोनों बात एक ही है। टेम्परेचर डिफरेंस जब भी होता है तो या तो केल्विन लिख लो या डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 61.65 डिवाइडेड बाई 2000 कितना आया, एरिया आया 0.707 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना, ये क्या हो गया हीट एक्सचेंजर का एरिया, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र एरिया हो गया 0.707, ठीक है।